जय श्री राम दोस्तों, सभी संत महापुरुषों की जय, सभी गुरुओं की जय, सभी धर्म गुरुओं की जय। जय हो। आज का टॉपिक रखते हैं श्री गीता भागवत जी पे। ठीक है, हम कृष्ण लीला में एक छोटा सा टॉपिक हमने सुना है, बहुत सत्संग में कथाओं में बहुत सुना है, तो हमें समझ में आता है कि उसमें एक छोटा सा टॉपिक ब्रह्मदेव और कृष्ण का अब माइंड में सबके आ गया होगा कि हाँ भाई क्या बोलने वाला है। तो भाई अगर माइंड में आ गया है तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं सोची। तो ये समझना, अब सुनो, समझने की बात बाद में, पहले बात सुनो, बाद में समझते रहना। तो ब्रह्मदेव का और कृष्ण का क्या लॉजिक बना था। मेरी कोई पूजा नहीं करता है, मेरे को कोई मानता नहीं है, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, तो इस वजह से ग्वाल बालक को, गैया को, सभी को उठा लिया है। तो श्री कृष्ण ने सबको ला करके दोबारा माया से अपने उनको प्रकट कर दिया। गोलोक में भी और ब्रह्मलोक में भी वही सब, और नीचे भी वही सब सेम चल रहा है। जब ब्रह्मदेव ने देखा कि हाँ भाई सब कुछ ऊपर नीचे सब सेम चल रहा है, प्रकृति में कोई असंतुलन नहीं है, तब उन्हें समझ में आया कि मैं कहाँ बिड़ गया, कहाँ है। तो कृष्ण वही जब ब्रह्मदेव कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए, उन्हें जब पर ब्रह्म के अनुभव हुआ कि उन्हें वो कोई सामान्य शक्ति नहीं है, वो जो मैं समझ रहा हूँ वो नहीं है, ठीक है, तो वो मेरे ही मालिक हैं, वो मेरे ही, जिनको मैं मानता हूँ, जिनको मैं पूजता हूँ वही है, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। जब उन्हें ये बात समझ में आई तो वो उन्हें उस बीच में एक अनुभव और कराया जाता है कि एक तू ही ब्रह्म नहीं है, तेरे जैसे लाखों करोड़ों ब्रह्म है, तू एक कण मात्र का ब्रह्म है, ठीक है, जिसकी तूने रचना की है, लेकिन तेरे से भी सहस्त्र गुणा बड़ा कोई ब्रह्म है, ठीक है, जो उस ब्रह्मांड को संभाल रहा है। और मैं जो हूँ, मैं सभी ब्रह्मांडों को देख रहा हूँ। तो सच्चाई ये नहीं है जो तुम देख रहे हो, सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा बड़ी, कहीं ज़्यादा जटिल और कहीं ज़्यादा अनसुलझी हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब हम जो भी खोज कर रहे हैं, अरे तो कहने का मतलब हम खोज कर तो रहे हैं, बट इसलिए कर रहे हैं ना कि जो वो है, खोजा तो उसी को जाता है, ठीक है। और जो जिसको खोज नहीं सकते, उसका तो जन्म दिया जाता है ना, उसका तो हम निर्माण कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें परमात्मा को खोजना है, ठीक है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर को खोजना है, क्योंकि वो है, पहले से है, ठीक है, जो है उसको ही हमें खोजना है। और वो हमारे लिए नया होगा क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं, हमारे लिए अलग होगा अनुभव। बट हम इसको इस तरह से लेते हैं कि वही भागवत हमारे अंदर चल रही है, वही गीता भागवत जो है वो हमारे अंदर चल रही है, ठीक है, हम ही उसी चीज़ को जी रहे हैं। और गुरु कृपा से हमारे अंदर उसने एक कृष्ण प्रकट कर दिया है, वो हमें सतमार्ग पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। वही हमारे इस रथ का सारथी बन चुका है, हम उसके अर्जुन बन चुके हैं। हमारे अंदर के सभी विकार, दुर्विकार जो भी हैं, हमारे आचार व्यवहार के अंदर जितने भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, हम जिस तरह से भी अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, वो हमें वहाँ लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सही रास्ते पे ले जाने की। दो जो भी गोपियां हैं या अब देवता हैं, कृष्ण लीला है, महाभारत युद्ध है, सब तो हमारे भीतर ही घट रहा है, सब हमारे साथ ही हो रहा है, जीवन में, दिनचर्या में, सब हमारे साथ ही हो रहा है। तो गीता भागवत कुछ अलग तो नहीं है, कुछ नेचुरल, कुछ ऐसी तो चीज़ है नहीं कि जिसको हम संसार में भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि संसार में भी वही घटित हो रहा है जो सो की सीधी बात हम समझ लें। तो वही कृष्ण जो है हमारे अंदर सत्य को प्रकट कर रहा है, हमें दुनिया का सत्य समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आता है, हमारे विवेक को चलाता है और हृदय में विराजमान रह करके प्रेम को ख़त्म नहीं होने देता, प्रेम भक्ति को कभी ख़त्म नहीं होने देगा। और ये मेरा अनुभव है खुद का कि भाई जब भी हमारे हृदय से प्रेम ख़त्म होगा तो वो खुद ही
या तो तुम्हारी बुद्धि में ऐसा बवंडर मचाएगा, तुम कहीं जाके एंड बैंड बोलोगे, ऐसे सवाल करोगे, सामने वाला तुम्हें झाड़ देगा। नहीं, ऐसे वो नहीं होता कि हाँ कि तुम अज्ञानी के सामने, कोई ऐसा ज्ञानी, ठीक है, और ये अनुभव है मेरा, वो तुम्हें ऐसी लाइन समझा देता है, फिर तुम्हें समझ में आ जाता है कि तू बेटा अब अहंकारी हो रहा है, अब तू समझा, ठीक है, अब उसने हिंट मिल गया ना, अब तू लाइन पे आ जा। ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो साधक होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत जल्दी, बहुत ही आसानी से पकड़ देते हैं कि मुझे वास्तव में क्या करना है, ठीक है, मेरा विश्वास कहाँ कम हो रहा है, मैं भक्ति में हूँ या मैं असक्ति में हूँ या कहाँ हूँ, क्योंकि वो अपना नित्य नित्य अपने आप को स्कैनिंग करता रहता है कि हाँ मेरे भाव कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कहाँ जाना है। ज़रा सा भी वो अपने मार्ग से हटता है, अपने पथ से भटकता है, तो गुरु शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है, वो आपको हमेशा निरंतर चलाती रहती है, निरंतर आपके जो है वो मार्ग प्रदर्शित करती रहती है, ठीक है, बशर्ते हमारा विश्वास गुरु के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। साधना तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु कृपा है आपके ऊपर, तो साधना कोई बड़ी बात नहीं है, समर्पण भाव से सेवा रखो, ठीक है, अपने आप को उसकी आज्ञाओं में समर्पित रखो। मिनिमम तो यही होता है, मैं तो यही मानता हूँ कि अपना सच बोलना, झूठ नहीं करना, किसी के साथ गद्दारी नहीं करना, और किसी को गलत बताना नहीं, गलत जानकारी नहीं देना, ठीक है। जो मेरे पास है, अगर परमात्मा ने मुझे उतना दिया है तो मैं उसको बांटने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए समर्पण भाव यही है। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा ने हमें जो भी रोल दिए हैं, जितने भी हमें रोल दिए हैं, तो उसको पूरी ईमानदारी से निभाओ, चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे आप साधु जीवन जी रहे हो, या आप कोई भी जीवन जी रहे हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि व्यापारी भी तो गृहस्थ है ही है, खुली बात है, सब जानते हैं। तो भाई गृहस्थ है, तो गृहस्थ होके भी हमारे वेद ग्रंथों में, पुराणों में ये सब कहा जाता है कि कोई गृहस्थ रहते हुए भी वैरागी रह सकता है, सन्यासी रह सकता है, क्योंकि सन्यासी और वैरागी वो मन से होता है, भीतर से होता है, बाहरी शरीर से नहीं होता। बाहरी शरीर से तो सभी अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हमें तो ये बहुत ही डीपली जा कर के अपने आप को एनालाइज कर करके हमें समझ में आती है कि हमने करा क्या है जीवन भर में, हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हमें जो है इस चीज़ को समझना पड़ेगा, बहुत ही ऐसे समझना पड़ेगा कि वो हमारे नस में, हमारे बुद्धि में इस तरह से बैठ जाए कि हमारे इस सामने गुरु या आपका जो भगवान है, वो जिसको आप मानते हो, कृष्ण को, शिव को, माँ को, काल भैरव को, काली माता को, कोई पीर है, कोई जो भी है, आपके गुरु हैं या सद्गुरु है, जो भी हैं, ठीक है। वास्तव में गुरु का और सद्गुरु का दोनों का उदाहरण जो है हमारे शास्त्रों में अलग हिसाब से दिया गया है, और समझने वाले के ऊपर है, संसार कैसे समझता है। इसी तरह से भक्त में और भक्ति में, जो भक्ति करते हैं और जो भक्त है, उन दोनों में भी अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, हमें अलग अलग तरह से समझाया गया है कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो पहले हम चलो एक टॉपिक को क्लियर करते हैं कि गुरु और सद्गुरु में कैसे अंतर किया है शास्त्रों ने हमारे ने। तो वो क्या कहते हैं कि जो गुरु होगा ना, वो हमेशा चेले बनाएगा। कैसे? जैसे कि वो मंत्र बांटता रहेगा, ठीक है, कितने ही भीड़ मैंने इकट्ठी कर लेनी है, कितनी सारी भीड़ इकट्ठी कर लेनी है, ठीक है, इतने सारे मेरे चेले हो गए, 1000 लाख करोड़, पूरा संसार मेरा चेला हो गया, ठीक है। उसी जगह पे फिर आते हैं सद्गुरु। सद्गुरु का काम क्या होता है? वो सिर्फ आत्मकल्याण के मार्ग पे चलने का काम करते हैं, ठीक है। आपके आत्मकल्याण के बारे में आपको सही, आपके आत्मा को जागृत, आपको चैतन्य अवस्था में ले आकर के आपके सभी सारे बंधनों को काट कर एक अलग ही स्थान दे देते हैं। ले बेटा, अब तू लगा रहे, तेरा लक्ष्य तेरे को दिखा दिया, ठीक है, तेरे को क्या करना है ये भी तेरे को बता दिया, समझ गया होगा तो अब तक तेरी आत्मा को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरा वास्ता तेरे शरीर से नहीं। गुरु साफ कहता है, सद्गुरु का कहना साफ होता है कि वो मेरा वास्ता तुम्हारे शरीर से नहीं है, मैं तुम्हारे चित्त को जानता हूँ, खुली बात, ठीक है। तुम भक्त हो,
ये मैं जानता हूँ, तुम पूर्व जन्म से भक्त हो, ये भी बात मैं जानता हूँ। गुरु को अच्छे से पता है, सब कुछ पता है कि तू क्या करेगा, तू भक्ति कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तेरे को ज्ञान दिया है मैंने, तूने ज़बरदस्ती मांग लिया तब भी मैंने दे दिया, ठीक है। अब वो कर पाना ना कर पाना जो ज़बरदस्ती लेते हैं उनके ऊपर है, लेकिन जो पूर्व जन्म से है, ठीक है, वो उनकी भक्ति तो संगत मात्र से ही निकल पड़ती है, ठीक है। वो तो शुरू से ही भक्त होते हैं। अब भक्ति और भक्त में अंतर सुनो। अब ये बड़ी एक लॉजिक सी बात है। जो लोग अपने आप को भक्त बोलते हैं, ठीक है, तो कहीं पे भी सुन लो, किसी भी सत्संग में, किसी भी संत के मुंह से आप सुन सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। सुनने में क्या, आपको खुद ही अनुभव हो जाता होगा यार। जो अपने आप को भक्त मानता है वो कभी भी आपको वैसा नहीं दिखेगा जैसा भक्त होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भक्त हमेशा अहंकारी है, सीधी मैं खुली सी बात कहता हूँ, ठीक है। कोई इस बात को चैलेंज कर ले आके मेरे से, ठीक है। भक्त हमेशा अहंकार भाव में रहेगा, ठीक है। मैं कृष्ण को मानता हूँ तो मैं कृष्ण को ही मानूंगा, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरा कोई संप्रदाय है, शिव को मानता है, काली को मानता है, उसको वो उसको नहीं करता, उनको वो ऐसे भाव से देखता है, ये कृष्ण से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी बात होती है, तो कई तरह की बातें होती है, लेकिन कुल मिला जुला के बातें होती है। जो अपने आप को भक्त कहते हैं वो अहंकार में, ठीक है, उनको घमंड है। और भी कई बातें बोल सकते हैं, लेकिन ये बात ये ठीक है, ये लेवल देना ठीक है कि वो अहंकारी है, ठीक है। अब भक्ति क्या है, ये हमारे जीवन के सबसे बड़े समझने की बात है। भक्ति मतलब ये नहीं है कि आप दिया बत्ती जला रहे हो, जोत कर रहे हो, ठीक है, दिन भर नाम जप कर रहे हो, दिन भर समझे, जो भी नित्य क्रिया जो होती है, इधर उधर मत्थे टेकना, ठीक है, और जोर जोर से सीताराम हनुमान ये सब नाम जप करना, दिया जला करके तुम माला जप कर रहे हो, 1000 1,00,000 5,000 अरबों माला तुमने जप कर लिया, ठीक है। ये कोई भक्ति नहीं होती, ये किसी भक्त की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो एक लॉजिक, एक वो अपना लाइन आती है ना, नारायण नारायण करते करते जब नारायण ने हृदय में झाँक के देखा नारायण के, तो उसको नारायण नारायण का भी अहंकार हो गया था। तब नारायण कहते हैं कि ऐसी लीला रचाऊंगा कि ये नारायण नाम का जो अहंकार है ना, इसको भी उखाड़ कर फेंक दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी समझने की, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में भर भर के इनके बारे में उदाहरण आता है कि हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए। भक्ति हमें सेवा भाव की करनी चाहिए, हमें सेवा, जैसे हमें सेवा करनी है, ठीक है। चाहे तुम अपने घर परिवार की कर रहे हो, संसार की कर रहे हो, संत महापुरुषों की कर रहे हो, अपनी आत्मा की अपने शरीर की कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे तुम्हारा भाव ये होता है कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले के तुम पैर पकड़ के पड़ जाओ, ठीक है। कोई वो नहीं है कि बस तुम्हें ये रखना है अंदर से कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, सामने वाले को ठेस नहीं पहुँचा रहा, उसको मैं गलत नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सही रास्ते पे चलना है, दूसरों को भी सही रास्ते पे चलने की सलाह देनी है। और जो भी है, जितनी भी सेवा हमसे शरीर से दूसरों की हो पाए उतनी करो, ठीक है। खुश रहना सीखो। जब तक आप खुश रह करके सेवा करोगे तो सामने वाले को खुशी ही मिलेगी। संसार में खुशियाँ बांटने का एक ही सबसे बढ़िया लॉजिक है, ठीक है। जब ही समझ में आएगा बात आपको, और इतना जब समझ जाओगे तब तो आपको इतना लगेगा कि हाँ नहीं, मैं हूँ नहीं, मैं कहीं हूँ नहीं, ठीक है। मेरे पास जो भी है सब ब्रह्म है। अब मैं करने वाला, अब मैं वाली वर्ड तो बिल्कुल ही ख़त्म ही करना चाहिए, क्योंकि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं सिर्फ दस्ता हूँ। जो करने वाला है वो सब ब्रह्म है। कहीं सेवा करा रहा है, कहीं कुछ करा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो खुद ही कर रहा है, ठीक है। वास्तव में कभी कभी तो तुम सोच के देखो इस चीज़ को कि हम जो सोच रहे हैं वो भी हम नहीं हैं, ठीक है। जितने ज्ञानी संत महापुरुष है वो इस चीज़ को पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि मन अलग चल रहा है, बुद्धि अलग चल रही है, शरीर अलग चल रहा है, चित्त अलग काम कर रहा है, हृदय में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। और इन सबको चलाने वाला कौन है? कोई सामने है ही नहीं है। जो उस सत्ता का किसी ने अनुभव ही नहीं कर रखा, तो किसी देखा किसी ने नहीं है,
लेकिन अनुभव सब करते हैं कि काम हो रहा है, काम कर रहा है, काम चला रहा है हमारे ऊपर। ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं जो हमने कभी सोचे नहीं है, ठीक है। हमारे विचारों के जवाब भी मिल जाते हैं, हमारे जो हम दुविधा में फंसे हुए उसका रास्ते पे समाधान भी मिलता है, ठीक है। लेकिन करने वाला कभी सामने नहीं आता है। वो कौन है? वो वही है जो आपको अंदर से हर चीज़ की करने की प्रेरणा देता है, जो आपके हृदय में विराजमान है, ठीक है, जिसको हम अंश रूप से अनुभव करते हैं, वही है वो, ठीक है। और साधना करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है साधना की, और वो बहुत ही, क्योंकि साधना का जीवन में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। साधना तो बस आपको वो माहौल बना के देती है, आपके एटमॉस्फेयर, कहने का मतलब आपका जो ऑरा है, ठीक है, आपका जो ऑरा है वो आपके ऑरा में सात्विकता भर देगी कि आपके जो विचार हैं वो दूषित ना होने पाएँ। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से विचार आपके डगमगाएंगे, जैसे ही आप गुस्से में आओगे, जैसे ही आप दुर्विचारों के कॉन्टैक्ट में आओगे, और आपका जैसे ही हल्के से आप प्रभावित होना शुरू हो जाते हो, आपका मन इधर से उधर हुआ, वैसे ही आपका ऑरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। फिर वो आपके अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अपने आप पे ध्यान देना, साधना करना, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना, क्योंकि आपके विचार जो हैं आपके साधना पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकते हैं, ठीक है। साधना भी ज़रूरी है और गुरु आज्ञा में रहना बहुत ही ज़रूरी है।